नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा जो 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के समय की है, वो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा के साथ जुड़े हुए कुछ विशेष प्रयोजन हैं। सबसे प्रमुख प्रयोजन ये कि शनिदेव 15 नवंबर 2024 से जो मार्गी हुए हैं, उनकी स्थितियां 29 मार्च 2025 तक मीन राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम को लेकर चलने वाली होगी। उसके बाद आपके लिए साढ़े साथी का मिडिल फेज सामने आ चुका होगा। शनिदेव वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र की स्थितियों के साथ है। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियों के साथ में शनिदेव प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये एक स्पष्टता है जो यहाँ सामने इंगित और अंकित होकर लगातार चला करती है। दूसरे स्तर पर आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु, इनकी व्यवस्थाएं भी अप्रैल मई के साथ में परिवर्तित होने वाली रहेंगी और ये गोचरीय परिवर्तन बहुत अधिक प्रमुखता के निक्षेपण को लेकर चलता है। तो आज सबसे पहले इस क्लैरिटी को लेकर चलिएगा कि जब साढ़े साथी के इस फर्स्ट फेज़ की अप्रोच के साथ में उसका एंड नोट आ चुका हो और सैटर्न स्ट्रेट हो चुके हों, तो स्पष्ट ये हो जाता है कि जो दुविधाएं थी, जिनके चेहरे पकड़ में नहीं आ पा रहे थे, जो लोग कहीं न कहीं परेशानियों को काबिज़ करने का कार्य कर रहे थे, नकारात्मकता भरे षड्यंत्रों को रच कर बसाकर हमारे साथ में कहीं न कहीं उद्विग्नता को स्थापित कर रहे थे, उन सारी ही स्थितियों से मुक्त होकर जो जीवन परिधि आगे बढ़नी चाहिए, जो व्यवस्था भरे आयाम आगे की तरफ चलने चाहिए, उसका एक एक लेखा जोखा यहाँ सामने है। आपको ये मालूम चल जाता है कि रेस 100 मीटर की है, 500 मीटर की है, 1000 मीटर की है या फिर मैराथन, तो उसी अनुसार व्यक्ति अपने गंतव्य को बना पाता है। यदि 100 मीटर की है तो एक रफ्तार में ही भागने का प्रयत्न करेंगे, परंतु यदि मैराथन है तो हमें धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा और उसी क्रम के साथ में गतिमान होना पड़ेगा। ये अंतर है। जब ये अवस्था प्रतिध्वनित हो जाती है और व्यक्ति सारी स्थितियों को पहचान जाता है, तो उसके बाद में कहीं पर भी दुविधा के सरोकार उसके समक्ष आने वाले नहीं होते। वहीं ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ डिनोट करके रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है कि लंबे समय से जो पशुपेश के क्रम आप अपने लिए कार्यक्षेत्र के साथ में देख रहे थे, उसमें समाधान, सम्यक स्थितियाँ अब आप यहाँ पर बनाते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा नहीं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि जब कोई भी बड़े डिसीज़न के बेस को आप अपने लिए यहाँ पर पर्पसफुली इवॉल्व कर चुके हों, उसको आगे बढ़ा चुके हों, तो अब उसमें पीछे मुड़कर मत देखिएगा। नौकरी पेशा जीवन को लेकर जो संकट लंबे समय से घिरे हुए थे, उन संकटों से हटकर जीवन यात्रा को जो स्थापित क्रम देना होता है, उसके मार्ग माध्यम को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रख कर चलने की आप कोशिश करते चले जाएं कि यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे आकस्मिक परिवर्तनों को सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ निरूपित होती चली जाएगी। एक मूल भाव को अपने भीतर तक स्थापित करके चलिएगा। वहीं पर जो जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है, वो और अधिक सरलीकृत व्यवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। जो मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर घुटन के पक्ष बने हुए थे, दुविधाओं के आधार बने हुए थे, इस पूरी ही प्रवाह प्रक्रिया के साथ में उनसे मुक्त होकर अब आप आगे की ओर गतिमान होते चले जा रहे हैं। मन में कोई भी सिरे की पशुपेश को रख कर चलने से आप मुक्त रहिएगा। ये स्पष्ट बात अपने साथ में रखें कि जब मीन राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम अंतिम सिरे के साथ में हो, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर अब मार्गी क्रम के साथ में चल रही हो, तो जो अटके हुए रुपए वैसे थे, उसके साथ में पुनः गुंजाइश बन सकती है। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ सैलरी अटक गई थी, वहाँ पर कुछ और इंसेंटिव्स वगैरह थे, वो मिलने की प्रक्रिया रही नहीं, वहाँ से भी चरणबद्ध स्तर पर आपको संकेत मिलते हैं कि जीवन यात्रा तो आगे बढ़ा रही है। इस मार्ग माध्यम को अपने साथ पूरे तरीके से आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ अभी भी दुविधाएं रह सकती है, गलत आरोप लगाए जा सकते हैं आप पर। शांत चित्त रहकर उन सबको सहन करना और उनसे आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। निवेदन है कि शत्रु पक्ष को आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें।
खुद को बड़ी ही स्थिरगामिता के साथ में आगे की ओर लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित बेहतरी रहने वाली रहेगी। आध्यात्मिक तौर पर जैसे प्रगति के प्रतिबिंब आप अपने साथ में स्थापित करके देखना चाहते हैं, वो प्रक्रियाबद्ध चरण साथ साथ में चलायमान है। वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ केतु पर बनी हुई है, यानी कन्या राशि स्थानक क्रम के साथ में जो इनका आधार बना हुआ है राहु केतु का, ये जो क्रमबद्ध सिरा बृहस्पति और एक तरह से कन्या राशि स्थान यानी बुध के राशि स्थान में चल रहा है, जो अभी तक के कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, इधर तो 7.5 का फर्स्ट फेज और इधर बने हुए कन्फ्यूजन्स, तो व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ में खुद को स्थिर नहीं कर पाता। अब वो स्टेबलाइजेशन के मोड आपके सामने निकल कर आने की पूरी तैयारी करते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी दुविधा मनस आधार आपके लिए मौजूद रहने वाला दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था को अपने साथ बड़ी गहराई से अपना कर चलने की ज़रूरत है कि लंबी व्यवस्थाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आप जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आज और कल के घेरों से मुक्त होकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। वहीं एक और मेजर बेसिस के ऊपर हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए, वो ये है कि जब लाभेश द्वादश भाव में हो तो देखिए जहाँ जहाँ से लाभ अर्जित हुए हैं अब उनके व्यय के सिरे चरमोत्कर्ष की ओर रह सकते हैं। यानी कि कोई ज़मीन संबंधी बेनिफिट हुआ था, कहीं ऐसी अड़चन आ गई कि आपको लग रहा है ज़मीन बेचान की तरफ लेकर जानी पड़ेगी, ऐसी स्थितियों में खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर आप लेकर चलिएगा। वहीं पर जो भी महानुभाव स्वयं के लिए बड़े कार्यों की स्थिरता को अपनी जीवन यात्रा के साथ में परिलक्षित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय के तयशुदा मानक और मार्ग काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को अंकित एवं इंगित करते चले जाते हैं। दुविधा नहीं है, मन को पूरे संतुष्टि के प्रखर प्रवाह के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं इस बात को अपने साथ बड़ी गहराई से बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस के बेसिस यहाँ पर बढ़ा सकती है। इन पूरे ही महीने के अंतरालों में एक और महत्वपूर्ण बात है कि 27 दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियों के साथ में रहेंगे। तो मन जिस पशुपेश के साथ में चल रहा है उस पशुपेश से हटकर जीवन यात्रा को यहाँ प्रतिबिंबित आप करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यानी स्टेबलाइजेशन के मूड को अपने साथ में रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये निवेदन है आपसे। दूसरे क्रम में बारंबार ये स्पष्टता यहाँ बनाकर रखें कि आपके साथ में चलता हुआ कामकाजी जीवन का सिरा कुछ हद तक अवरोधों से मुक्त हो रहा है। वहीं पर ले ऑफ जैसी जो टेंशन्स बनी हुई थी उससे हटकर अब आप जब अपनी जर्नी को आगे देखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रचनात्मकता का प्रस्फुटित क्रम पुनश्च आपके समक्ष अवलोकित होता चला जाता है, जिसमें कोई भी और नेगेटिविटी भरे बेस आपके साथ में यहाँ पर मौजूद नहीं है। मन के भीतर की स्थिरगामिता को लगातार बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर 7.5 कुछ ही समय में अपने मिडिल फेज की ओर जा रही है, तो वहाँ से भी स्ट्रगल्स के जो पीक होते हुए रहते हैं, परंतु सॉल्यूशन ओरिएंटेड वेज भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ रहने वाले रहेंगे। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा का क्रम जो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया, क्योंकि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।